मैं लाइफ में कुछ करना चाहते हैं मुझे लेकिन रास्ता ही नहीं दिखता है। मतलब गुस्सा हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कुछ बोलना लेकिन एक बैग हो जाता है। तो किसी का होता है एडिक्शन होता है कि मतलब अब लाइफ बहुत बर्बाद कर चुके हैं, अब नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यू करते रहते हैं। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है और इससे कैसे बचे और अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ये वीडियो स्टार्ट करें। भाई इसका मेन रीज़न है कि मतलब तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो लेकिन इतना नहीं चाहते हो जो कि शिद्दत एक भूख नहीं है। तुम्हें लैक ऑफ क्लैरिटी है, मतलब तुम्हें किसी चीज़ को चाहने के लिए जो है ना एक भूख होना चाहिए। मतलब तुम चाहते हो कि मिल जाए। एक होता है कि माइंडसेट, हर एक इंसान बचपन में जो है ना सपना देखते हैं, चाहे वो क्रिकेटर बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो या हीरो बनना हो, बट उसको फुलफिल 0.1% ही मतलब कोई कर पाता है, क्योंकि हर एक इंसान चाहे लेकिन अचीव कर सकता है, पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट उस हर एक इंसान हार्ड वर्किंग नहीं कर सकता, हर एक इंसान अपने माइंडसेट को शिफ्टिंग नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा रोल होता है। तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए क्यों कर रहे हो, उसका रीजन होना चाहिए। तुम मुझे कर सकते हो कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं अपने समाज में, सोशल में, क्योंकि अभी का जो दौर है जो है ना भाई, मतलब हर जगह वल्गैरिटी कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, पूरा मतलब बाहर है। तो एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो रियल एंड रॉ हो और जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, माइंडसेट को ग्रोथ करे। मैं ये चाहता हूं। तुम्हारा नजर में, मतलब मेरे नजर में ये प्लेजर है, तुम्हारे नजर में अभी जो तुम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो उसी में तुम्हें प्लेजर दिख रहा है, लेकिन बट उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। भाई आज नहीं सुधरोगे ना तो समझदारी तो आएगी। जिसको 20s 30s के अंदर समझदारी आ जाती है अपनी लाइफ में एक वेल लाइफ गुजारते हैं। जिसको 30 के बाद समझदारी आते हैं उसके वाइफ का मार होता है भाई। ये एक कड़वी सच्चाई है। अपने बच्चों का मतलब एक तरीका से कह सकते हो उसकी लाइफ एंजाइटी भरा लाइफ होता है। तो समझो कि अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है ना तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वायर करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा जो हैबिट है किसी चीज को, चाहे तुम मास्टरबेट करने का हो सकता है, चाहे तुम किसी प्रति गुस्सा हो सकता है, चाहे किसी काम को करना चाहते हो, तब तुम सोच लियो कि अब अपनी लाइफ को बहुत बर्बाद कर चुके हैं, अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, बट फिर अगेन वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो। तो सोच लो भाई, ये तुम्हारा गलती नहीं है, ये इमोशन का गलती है। ये एमिगडाला में जो इमोशन बिल्ड होता है ना, ये केमिकल का। तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, बट तुम्हारे नफ्स में जो शैतानी मतलब बैठ चुका है ना भाई, वो उसको कैसे रिप्रोग्राम किया जाए। ये सबसे पहले क्या है, तुम अपने जो हैबिट है, हैबिट से ही जो है ना हमारा इमोशन बिल्ड होता है, हमारे इन्वायरमेंट से ही हमारा इमोशन बिल्ड होता है। तो अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी तुम देखना, एक एग्जांपल दे रहे तुम्हें, जो इंसान कार ड्राइव कर रहा है, मतलब बातचीत भी कर रहा है, माइंड कहीं और भी है, लेकिन ऑटोमेटिक गियर भी चेंज कर रहा है, क्लच भी ले रहा है, एक्सलेटर भी ले रहा है। तो ये कैसे होता है? यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बिल्ड कर दोगे, एक दिन में बिल्ड नहीं होता है। किसी इंसान, एक नशेड़ी को मतलब नशा छुटवाना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। वो चाहता भी है। इतना लड़का हम लोग का दोस्त भी था, भाई हम सिगरेट छोड़ दिया, अब नहीं पिएंगे, फिर अगेन देखते हैं 2 दिन के बाद फिर पी रहा है। जो भी चीज है, जिसका जो भी एडिक्शन है, चाहे वो किसी के प्रति सोचता हो कि हम किसी के प्रति जेलस नहीं करेंगे, किसी के प्रति गुस्सा नहीं निकालेंगे, बट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब बाहर निकल जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपने सबसे पहले जो है अपनी हैबिट को चेंज करो। हैबिट चेंज कर देते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा थोड़ा रिवायर होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंड, अफर्मेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन। जो तुम अपनी लाइफ में बनना चाहते हो उसको बोलो। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेल, आई एम स्ट्रॉन्गर मैन। मतलब एक तरीका से तुम अपने माइंडसेट को जो है ना, पॉजिटिव माइंडसेट, बोलने से जो है ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है भाई। यदि तुमसे अभी एक एग्जाम्पल ले लो, एक अच्छा से बातचीत हो रही है, ठीक, और तुमको एक बैग ऐसा वर्ड बोल दे, तुम्हारा इमोशन कैसे ट्रिगर हो जाएगा, मेरे प्रति कैसे नफरत, जेलस भावना हो जाएगी। तो वही है भाई, अपने वर्ड को जो है ना, ये वर्ड जो है ना, जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा रिटर्न होता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो ये तुम ध्यान देना, नहीं कहता है संगत का मतलब खेल होता है, बिल्कुल संगत का खेल होता है। ये सबसे बड़ा, तुम कितनो मतलब टैलेंट हो, ज़हनी हो, बट तुम्हारा नेचर सही नहीं है ना, तुम शराब पीने के लिए हो,
तो तुम मानते तुम पीएचडी होल्डर, बट तुम्हारा जिस इन्वायरमेंट में जैसे रहे हो ये अलग चीज है। इन्वायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले, एक समाज में एक अलग इम्पैक्ट डालता है। हमारा जो सोच, यदि तुम्हारा सोच निगेटिव रहेगा, तुम्हारे मतलब तुम सोच के भी तुम वही काम करोगे। तो पॉजिटिव टॉक करो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, एंड तुम जो है विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन जो चीज तुम्हें चाहिए उसको लेकर, एंड एवरी डे तुम मेडिटेशन करो भाई। ये 3 काम कर लेते हो तो लास्ट में करना ग्रेटिट्यूड ऊपर वाला का, जिसने ये दुनिया बनाई। ये तुम्हें मतलब एक तरीका से तुम हेल्दी मैन हो, तुम्हारे पास हर चीज है, उसको लेकर शुक्रिया करो। होता है कि तुम अपने आप जो है ना इतना नकारात्मक सोच लेते हो कि हम नल्ले हैं, हमसे कुछ नहीं होता है। तुम्हारा माइंडसेट वैसा होने लगता है, तुम्हारे अंदर जो मायूसी होने लगता है। उससे क्या होता है, तुम जिंदगी से हार जाते हो। भाई तुमसे यही कहना चाहेंगे, तुम जिंदगी हारने के लिए नहीं बने हो, तुम जिंदगी को बनाने के लिए बने हो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत लंबा है, तुम अपने लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकते हो। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं यार, ऐसा तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। क्या फर्स्ट क्या बोले कि पॉजिटिव अफर्मेशन, दूसरा क्या विजुअलाइजेशन, तीसरा ग्रेटिट्यूड। और ज्यादा ओवर थिंक करते हो तो लास्ट में ये है कि तुम जर्नल राइटिंग करो। जो भी चीज तुम्हारा माइंड में मतलब गलत एक अनरियलिस्टिक थॉट पनप रहा है, तुम क्या करो, पेन पेपर पे लिखो, कॉपी लो, उसमें पूरा लिख डालो। इससे क्या होगा, ये कोई ट्रस्ट पर्सन है तुम्हारा, कोई फैमिली मेंबर में दोस्त हो सकता है, बट अभी के जमाने के हिसाब से जो है ना किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ धोखा चीट कर सकता है। तो उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हो, बट मैं यही रेफर करूंगा कि तुम कॉपी पे लिखो और उसके बाद उसको चीट डालो। अपनी जितने भी अनरियलिस्टिक उसको जो कंपैरिजन करो, क्या सच में ये मेरे साथ मतलब हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट को कमजोर कर देगा भाई। तो तुम अपने विजन को लेकर एक क्लियर हो, क्लैरिटी रखो, मुझे क्या करना है लाइफ में, एक पर्पस पता होना चाहिए। नहीं तो बस ऐसे सोते रहोगे, खाते रहोगे, एक कंफर्ट जोन में जीते रहोगे, और लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली है। तुम हजारों यूट्यूब का वीडियो देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तुम अपने अंदर जो है ना, और तपस्या का जो है ना एक ये प्राण बांध लो कि हाँ आने वाला बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना है। क्योंकि भगवान राम भी है ना, 14 या 15 साल का वनवास करना पड़ा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब पूरी तपस्या में झेलना पड़ा था। तो ये कहेंगे भाई, कोई भी चीज को, किसी भी इंसान को भी जो है विदाउट तपस्या के इतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिल सकता। हम लोग नन्हे युवा में क्या सोचे, सोच बहुत बड़ा है, बट तपना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो कभी भी नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा जितना मतलब चैलेंजिंग करने का इच्छा होगा, जितना तुम तपना चाहोगे, उतना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हो, तो मुझे यकीन है तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो ट्रांसफॉर्म, जो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, यदि कोई मतलब बैड एडिक्शन में गिरा हुआ है, तो उससे शेयर करो। एंड इस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट।